नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी नया पुराना के बारे में। उपेंद्रनाथ अश्क प्रमुख एकांकीकार हैं, नाटककार हैं। इन्होंने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी जो मुख्य पहचान है एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में वे सक्रिय रहे हैं। वैसे वे किसी एक साहित्यिक विधा से बंध कर नहीं रहे और ना ही उन्होंने एक ही रंग की रचनाएं की है। उन्होंने अपने चरित्रों को शिल्पी की बारीक दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखा से उसके संघर्षशीलता का प्रमाण मिलता है। अश्क जी ने किसी एक विषय को नहीं चुना है, किसी एक विषय पर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन पर लिखना उनका पसंदीदा विषय रहा है। अगर उनके प्रमुख एकांकी संग्रह की बात करें तो चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। बात करते हैं नया पुराना एकांकी के बारे में। नया पुराना एकांकी नए और पुराने, यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व को तार्किकता के साथ प्रस्तुत करने वाला एकांकी है। कुछ मित्र हैं जो एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं और नाटक के कथानक की खोज में ही वे एक आदर्शवादी पात्र की, एक घटना की कल्पना करते हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं देवचंद, जो एक शिक्षक है, ईमानदार शिक्षक, प्रतिमा उसकी पत्नी है, रविदत्त एक वैद्य है और देवचंद का मित्र है, भाभी रविदत्त की पत्नी है, कमल उनका मित्र है, अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति, और यह अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति चुपचाप सब कुछ दृश्य देखता रहता है और अंत में वह इस पर बोलता है। जो नाटक के कथानक की बात है, इसमें देवचंद को लेकर के, देवचंद के आदर्श चरित्र को लेकर के, और दूसरी ओर रविदत्त के एक तरह से यथार्थवादी कहें या जो दुनियादारी कहें, छल कपट कहें, बेईमानी कहें, सभी प्रकार के मेल से निर्मित रविदत्त का चरित्र है और आदर्शों से निर्मित देवचंद का चरित्र है। दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। देवचंद ईमानदारी, परिश्रम, सत्यनिष्ठा जैसे आदर्शों के साथ जी रहा है। वह एक सामान्य शिक्षक है। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लिली की माँ उस पर विश्वास करके 60,000 के जेवर बतौर अमानत उसके पास रख देती है। देवचंद का जो मित्र रविदत्त है, अपनी पत्नी के लिए देवचंद से उनमें से, उन गहनों में से एक गहना, जिसे रानी हार कहा गया है, मांगता है। देवचंद लिली की माँ से पूछे बिना कुछ भी देना नहीं चाहता। वह कहता है, यह गहने जो मेरे पास रखे हुए हैं लिली की माँ की अमानत है और उसकी अमानत को मैं उसकी इजाज़त के बगैर छू भी नहीं सकता। और जब वह लिली की माँ से पूछता है तो वह कहती है कि तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह देवचंद पर पूरा विश्वास करती है और इस प्रकार देवचंद कुछ समय के लिए वह रानी हार रविदत्त को दे देता है। कुछ समय बीत जाता है और देवचंद रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत्त देवचंद से लिली की माँ की अमानत, अर्थात जो गहने उसके पास रखे हुए हैं, उन्हें दबा जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि इनको वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है। इसी विषय पर देवचंद व रविदत्त की बहस
तर्क कुतर्क होता है और इसी से एकांकी प्रारंभ होती है। यह जो कथानक अभी तक जिस पर हमने चर्चा की है, यह आगे जैसे जैसे कथा बढ़ती है, उनका वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, तो यह स्पष्ट होता चला जाता है। एकांकी की जो कथा है, एकांकी का जो प्रारंभ है, वह देवचंद और रविदत्त की बातचीत से ही होता है। सुबह 6 बजे का समय है। देवचंद परेशान है, उसने अभी स्नान आदि भी नहीं किया है। और दूसरी ओर रविदत्त जो एक वैद्य है, दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह लगभग बिल्कुल तैयार है और बाल बनाते बनाते ही वह देवचंद से बात कर रहा है। जो सबसे पहला वाक्य इसमें आया है, जो सबसे पहला डायलॉग इसमें आया है, वह यही है कि जिसमें वह कहता है कि दबा जाओ, मतलब कि जो गहने लिली की माँ ने तुम्हारे पास रखे हैं उन्हें दबा जाओ, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। यह जो उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको देवचंद और रविदत्त की वार्तालाप का, इससे देवचंद और रविदत्त दोनों की मनोवृत्ति का परिचय मिल जाता है। एक तरफ देवचंद कहता है कि वह अमानत है, दूसरी ओर रविदत्त कहता है कि तुम्हें दबा जाना चाहिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। रविदत्त कहता है, मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर न आएगा। तो देवचंद को आश्चर्य भी होता है और क्रोध भी आता है। फिर रविदत्त कहता है, तुम तो पागल हो, 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और फिर वह बाल बनाने लगता है। देवचंद कहता है, लेकिन वह तो अमानत है, उसको बेचैनी होती है रविदत्त से ऐसी बातें सुन करके। फिर रविदत्त कहता है, अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह तुम्हारे कब्जे में है। और फिर कोई लिखा पढ़ी नहीं, रसीद पर्चा नहीं, गवाह शहादत नहीं, मैं कहता हूँ बस पी जाओ, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। लिली की माँ जो है वह विश्वास करके देवचंद को गहने देती है, लेकिन वह कोई उसके लिए लिखा पढ़ी कोई किसी तरह का प्रमाण अपने पास नहीं रखती और उसकी वह ज़रूरत भी नहीं समझती, क्योंकि उसे देवचंद पर पूरा भरोसा है। और भरोसा है इसीलिए उसने अमानत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही देवचंद के पास अपने गहने रखे हैं। उसे अपने घर में उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता है। उसको चिंता है कि लिली का पिता जो है कभी इन गहनों को ले जाएगा और वे फिर उसके काम नहीं आएंगे, इसीलिए वह उनको सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही देवचंद को देती है। इसलिए वह किसी लिखा पढ़ी की, किसी प्रमाण की, सबूत की आवश्यकता नहीं समझती। दूसरी ओर रविदत्त इसी का फ़ायदा उठा करके कि तुम्हारे पास इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लिली की माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुमने यह गहने हड़प भी लिए तो, अगर इन गहनों को वापस नहीं लौटाया तो। लेकिन देवचंद किसी भी प्रकार इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। रविदत्त फिर तर्क देता है कि यह धोखा क्या होता है, ये कपट क्या होता है, यह कुछ भी नहीं है, यह आज के समय में सब कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जब वह कहता है देवचंद कि यह तो धोखा है, कपट है, तो रविदत्त सामने से बोलता है, दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। वह दुनियादारी की बात कर रहा है, जैसा आसपास उसे दिखाई दे रहा है। आज जहाँ छल कपट, झूठ, बेईमानी, हरामखोरी, विश्वासघात ही जीवन मूल्य बन गए हैं, तो ऐसे जीवन मूल्यों के बीच जब इंसान जी रहा है, मनुष्य जी रहा है, तो वह भी उसी दृष्टि से सोचता है। ऐसा ही यहाँ पर रविदत्त सोच रहा है। वह कहता है दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या छल कपट पर नहीं रखी गई है। रात दिन तुम इस भारतीय स्कूल में झकझक करते हो, मेहनत करते हो,
मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो, और इस सारे श्रम के बदले तुम पाते क्या? इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं, ठीक तरह से खा पी भी तो नहीं सकते। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आँख से छिपाया न जा सके। यहाँ जो रविदत्त अपनी बात रखता है वह वास्तव में एक तरह से आज के समाज की कड़वी सच्चाई भी है। जो ईमानदार लोग हैं, जो सत्यनिष्ठ लोग हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं, वे वास्तव में एक तरह से या तो सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं या शोषण की ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें वे अपनी सामान्य ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। यही बात रविदत्त कहते हैं कि तुम्हें इस ईमानदारी से, इस सत्यनिष्ठा से, इससे क्या मिला? तुम्हें मिला क्या? तुम पेट भर खाना भी तो नहीं खा सकते, ठीक तरह से खा पी भी तो नहीं सकते, तो इस ईमानदारी से तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? इससे तो अच्छा है कि तुम भी बेईमानी करो, छल कपट करो, तो कम से कम तुम आज के समय में अच्छे से जी तो पाओगे। दुनिया में धोखा क्या है? धोखा वही है जो खुद को, व्यक्ति को ऐसे लगे कि हाँ यह धोखा है। अगर उसका मन मान रहा है तो वह धोखा नहीं है। यह आज का यथार्थ है, यह आज की व्यावहारिकता है। इस प्रकार से रविदत्त और देवचंद के बीच में वार्तालाप होता रहता है और देवदत्त किसी भी कीमत पर इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वह बार बार उसे कहता है कि तुम मुझे बहकाओ मत रवि, तुम मुझे बहकाओ नहीं, तुम रानी हार वापस दे दो। और दूसरी ओर जो रविदत्त है वह उसे मूर्ख बताते हुए कि उस लिली की माँ ने सब गहने तुम्हारे हवाले कर दिए हैं, और पहले जो मूर्खता है उसने की है, पहली मूर्खता उसने की है कि उसने सारे गहने तुम्हारे हवाले कर दिए, और अब तुम उनको वापस लौटा करके दूसरी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आज के समय में इतनी ईमानदारी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवचंद कहता है कि तुमने मेरे से जब रानी हार मांगा था, अपनी पत्नी के लिए रानी हार मांगा था, तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं उससे पूछे बगैर नहीं दूंगा, और तुमने कहा था कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है उसकी आज्ञा लिए बिना गहनों को हाथ नहीं लगा सकता। पर उसका विश्वास तो देखो। देवचंद उसके विश्वास की बात बताता है, लिली की माँ के विश्वास की बात बताता है कि उसका विश्वास तो देखो। उसने कहा, भाई साहब मुझे पूछने की क्या ज़रूरत थी, सब गहने तो आप ही के पास हैं, जो चाहते उठाकर दे देते। यह सब क्यों हुआ? उसने मुझ पर क्यों इतना विश्वास कर लिया? तुम शायद नहीं समझ सकते। यह सब विश्वास, यह सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम से हासिल किया है। क्या तुम चाहते हो इतने परिश्रम से हासिल किए हुए विश्वास धन को मैं लोलुपता के एक क्षण में गंवा दूं? देवचंद बार बार वही बात करता है। वह विश्वास को, ईमानदारी को ही अपनी पूंजी, अपना धन समझता है। वह कहता है कि मैंने इतने वर्षों से जो ईमानदारी कमाई है, जो विश्वास कमाया है, और जिसे विश्वास के भरोसे लिली की माँ ने यह अमानत मुझे सौंपी है, मैं उसको एक पल में थोड़े से लालच के लिए गंवा नहीं सकता। इसी प्रकार की बातचीत होती रहती है और जो रविदत्त है वह अपनी दुकान पर चला जाता है। उसके बाद में जो देवचंद की पत्नी है उसके साथ देवचंद की पत्नी और देवचंद दोनों की बातचीत होती है। वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है कि वह चिंतित है कि रविदत्त वह रानी हार लौटाना नहीं चाहता, और जब तक मैं वह रानी हार रविदत्त से लेकर के लिली की माँ को सौंप ना दूँ, मुझे चैन नहीं आएगा। फिर वह बातचीत करते करते प्रतिमा भी अपनी थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करती है। वह कहती है कि मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया उन गहनों में से। कई बार बाहर जाती हूँ, मेरे पास एक भी गहना नहीं है, लेकिन तुम मुझे उन गहनों में से एक भी गहना पहनने को नहीं देते हो। तो देवचंद कहता है कि वह अमानत है,
मैं उन्हें छू भी नहीं सकता और उनमें से एक भी गहना किसी को देना मुझे पसंद नहीं है। रविदत्त को जो उठा करके दे दिया यह अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी मुझे स्वीकार है कि तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने वह सह लिया क्योंकि मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले, तमाशे या त्यौहार पर तुम इस अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी पहनो। तुम दयानतदारी का मतलब ही नहीं समझती। इस प्रकार वह प्रतिमा को भी समझाने का प्रयास करता है कि वह इस अमानत को छूना नहीं चाहता। प्रतिमा यह भी कहती है कि उस औरत के साथ, लिली की माँ के साथ देवचंद का यह जो संबंध है, इस तरह से गहनों का रखना इत्यादि, उसे प्रतिमा को पसंद नहीं है। अंत में बातचीत करते करते देवचंद प्रतिमा को मना लेता है कि वह रविदत्त से वह रानी हार वापस लेने में उसकी मदद करेगी। रविदत्त दुकान पर जा चुका है और रविदत्त की पत्नी और प्रतिमा अर्थात देवचंद की पत्नी दोनों किसी मेले में या कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। कोई भीड़ वाली जगह पर वे दोनों जा रही हैं और कुछ उत्सव जैसा माहौल है, तो रविदत्त की पत्नी सज धज कर जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर देवचंद ने पक्का मानस बना लिया है कि आज वह किसी तरह से वह गहने वापस ज़रूर कर देगा। जब उसे पता लगता है कि वह तीज का त्यौहार देखने जा रही है, तो वह कहता है कि मुझे एक तरकीब सूझी है। वह प्रतिमा को अपनी तरकीब बताता है कि सुनो, यदि भाभी जाने को तैयार हुई है तो उन्होंने ज़रूर ही सब गहने पहने होंगे। जब वे सब ट्रंक आदि बंद कर चुकें तो तुम बहाने से उन्हें इधर ले आना। फिर अचानक उनसे कहना, यह रानी हार तुमने क्यों पहन लिया? इतना कीमती हार, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, इसको उतार जाओ, जाने कोई छीन कर ही ले जाए, फिर हाथ मलती रह जाओगी। और यह सब करके तुम रानी हार उससे यहीं पर अपने पास रखवा लेना। फिर तुम दोनों चली जाना और मैं लिली की माँ को बुला करके सारे गहने वापस कर दूँगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। भाभी अर्थात रविदत्त की पत्नी तैयार होकर के आती है, वह रानी हार पहन के आती है। प्रतिमा उससे वहाँ त्योहार के समय भीड़ में चोरी होने का भय बता करके उससे वह रानी हार उतरवा लेती है और अपने ही यहाँ पर अलमारी में रख देती है। फिर वे दोनों चली जाती हैं। देवचंद वह रानी हार वापस निकालता है, उन गहनों में रख देता है। दूसरी ओर वह किसी को भेज करके लिली और उसकी माँ को बुला लेता है। वह लिली की माँ को कहता है कि अब आप अपना यह सामान, अपनी यह अमानत संभाल लीजिए, मैं इसे और दिनों तक नहीं संभाल सकता। कि उसको कहता है कि मुझे इसके चोरी हो जाने का डर है। आप जिस तरह से मुझे यह अमानत सौंप गई थी उसी तरह से अब ले जाइए। लिली की माँ बार बार कहती है कि चोरी तो मेरे यहाँ भी हो सकती है, कोई बाहर से न आए तो घर वाला ही डाका डाल सकता है। देवचंद फिर कहता है, तुम नहीं समझी लिली की माँ, मुझे बाहर के चोर का भय नहीं है, मेरे अंदर के चोर का डर है। लिली की माँ फिर कहती है, यदि आपके चोरी हो जाएगी तो मैं समझूंगी मेरे चोरी हो गई। अर्थात वह बार बार यही कहती है कि वह अमानत देवचंद के पास ही रहे। दूसरी ओर देवचंद बार बार यही कहता है कि वह आज उन्हें ले जाए, इससे ज़्यादा दिन वह उन्हें संभाल नहीं पाएगा। देवचंद फिर कहता है
तुम बिल्कुल नहीं समझी लिली की माँ। मुझे मन के चोर का डर है, मुझे स्वयं अपने आप से भय है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, परंतु आज रवि की बातों ने उस विश्वास को डिगा दिया है। तुम्हारे आभूषण दबाए भी जा सकते हैं, यह मैंने कभी न सोचा था, किंतु अब इस क्षण के बाद मैं नहीं कह सकता। मुझे मन का भरोसा नहीं है। और वह आभूषण लिली की माँ को लौटा देता है। यहाँ पर एकांकी में कुछ अलग दृश्य दिखाई देता है। अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति, जो इस एकांकी का अंतिम पात्र बताया गया है, अचल रहने वाला व्यक्ति, अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति। यहाँ तक जो देवचंद का संवाद आता है, देवचंद का जो कथन आता है, उसके बाद में अचानक वह बोल उठता है। अब तक वह चुपचाप बैठा था और जैसे ही देवचंद अपने मन के चोर की बात कहता है, रवि की बात कहता है, वह तुरंत बोल पड़ता है, बकवास बंद करो। क्या इसी के प्रशंसा के पुल तुम बांध रहे थे? मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोके बैठा रहा, पर अब यह बकवास बंद करो। पुरानी सड़ी गली और दकियानुसी ट्रीटमेंट, इसमें यथार्थता कहाँ? आज का युग यथार्थता का युग है और आज इसी के दृष्टिकोण से जीवन को देखा जाता है। क्यों गजेंद्र, क्या इसी की प्रशंसा तुम करते हो? जैसा कि शुरू में कहा था कि एक यथार्थवादी कथानक की खोज में, तो यहाँ पर जैसे ही यह कथानक पूरा होता है, यह घटना, यह कहानी पूरी होती है और देवचंद जो आदर्श प्रस्तुत करता है, तो उसके तुरंत बाद जो व्यक्ति यह सब सुन रहा था वह बोल पड़ता है कि क्या तुम इसी की बात करते हो? इसमें यथार्थ कहाँ है? यह तो आदर्शवाद है और यह आज का नहीं है। आज तो यह आदर्श कहीं दिखाई ही नहीं देता। यह जो ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, विश्वास है, ये भावुकता है, ये तो सब पुरानी दकियानुसी बातें हैं। आज यह सब कहाँ दिखाई देता है? इसमें यथार्थता कहाँ है? आज का जो युग है वह यथार्थता का युग है और तुमने यह जो कहानी सुनाई है, इसमें तो कहीं भी यथार्थता नहीं है। क्या तुम इसी की प्रशंसा कर रहे थे? तो देवचंद कहता है, पर वह तो 16 आने वास्तविक है, एक बिल्कुल सच्ची घटना से इस नाटक का कथानक लिया गया है। वह कहता है कि यह जो घटना कहानी ऊपर बताई गई है, ये एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना है तो वास्तविक है और फिर अपने आप में वह यथार्थ है। जो वास्तविक है वही यथार्थ है। तो अचल जो बैठा व्यक्ति है वह कहता है, तुम इसे यथार्थ कहते हो? कौन आज के ज़माने में 60,000 वापस कर देगा? कि आज का जो ज़माना जैसा है, आज का जैसा आसपास का माहौल, वातावरण हमें दिखाई देता है, उसमें कौन ऐसा ईमानदार व्यक्ति है कि जो उसके पास कोई चीज़ रखी हुई है और उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, तो कौन आज के ज़माने में वापस करता है? तो वह कहता है, जो गजेंद्र नामक पात्र है वह कहता है, मनीराम ही वह आदमी है। मनीराम उसका देवचंद का ही नाम है। तो अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति कहता है, मनीराम मूर्ख है और आज का यथार्थवाद ऐसे मूर्खों का चरित्र चित्रण नहीं करता। रविदत्त ने भी उसे मूर्ख कहा था कि आज के ज़माने में कौन विश्वास को मानता है, कौन ईमानदारी को मानता है। और यहाँ पर भी अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति भी देवचंद की इस ईमानदारी को मूर्खता ही बताता है। कहता है कि वह तो मूर्ख है। आज का यथार्थवाद ऐसे मूर्खों का चरित्र चित्रण नहीं करता कि हमें नाटक खेलना है और ऐसे नाटक में हम किसी ऐसे मूर्ख का चरित्र चित्रण नहीं करेंगे। वह अपने वादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है। वह आदर्श के पीछे नहीं भागता, यथार्थ के पीछे भागता है कि आज हम जैसा नाटक खेलना चाहते हैं उसका चरित्र ऐसा यथार्थ होना चाहिए कि जो आदर्श के पीछे नहीं, यथार्थ के पीछे भागे। वह सौंदर्य को नहीं, विभत्स को चित्रित करता है। यथार्थ में क्या होता है? कड़वाहट होती है, नग्न यथार्थ, सच्चाई होती है, कटुता होती है। तो उसमें सौंदर्य कहाँ होता है? उसमें तो विभत्सता होती है। वह यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी है। यह नाटक नहीं चलेगा कि ऐसा आदर्शवादी नाटक आज के समय में नहीं चलेगा। कोई और चुनो और देखो। इस बार मसौदा मुझे दिखा देना कि तुमने यह जो लंबी चौड़ी घटना बताई है, यह जो कहानी बताई है, ऐसा नाटक हम नहीं खेलेंगे, यह नहीं चलेगा। कुछ और बताओ, कुछ और ढूंढो और फिर उसके बारे में मुझे बता देना। तो गजेंद्र फिर कहता है, यथार्थ, पर मैं कहता हूँ यह एकदम यथार्थ है। 16 आने सच है।
तुम तो जानती हो मनीराम की बात। लिली की माँ की तरफ देख करके कहता है, तुम तो जानती हो मनीराम की बात। अर्थात लिली की माँ ने तो वह सब अपने जीवन में देखा है कि उसका ऐसे व्यक्ति से वास्ता पड़ा है जिसने इतनी ईमानदारी दिखाई है। इसी के साथ में एकांकी समाप्त हो जाता है। एकांकी में आदर्शवादी घटना है, लेकिन जैसा कि शुरू में कहा गया था और अंत में यहाँ बातचीत से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें एक यथार्थवादी कथानक की तलाश है। तो यथार्थवादी कथानक उन्हें जिस प्रकार का चाहिए नाटक खेलने के लिए, मंच पर खेलने के लिए, वैसा यथार्थवादी नाटक यह दिखाई नहीं देता कि यथार्थवाद इसमें बिल्कुल नहीं है। आज के समय में ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलता जो इतनी ईमानदारी का परिचय दे सके अपने पास में रखी हुई अमानत को, जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, रसीद पर्चा के दी हुई है और उसको वह बिना कहे ही वापस लौटा दे। ऐसा चरित्र आज के समय में संभव नहीं है। इसलिए यह आदर्शवादी घटना है और आदर्शवाद भी ऐसा है जो बिल्कुल झूठ दिखाई देता है। आज के समय में यह वास्तविकता नहीं दिखाई देती, यह वास्तविक नहीं है, यह तो छलावा है एक तरह से, क्योंकि ऐसा चरित्र नहीं दिखाई देता। धन्यवाद।